ओम शांति। सुनते हैं आज के परमात्मा महावाक्य और मुरली का डेट है 21 सितंबर 2024। मुरली का हेडिंग है मीठे बच्चे, बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। बाप कल्प कल्प आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देते हैं। तुम्हें भी सबको बाप का यथार्थ परिचय देना है। आज का प्रश्न है, बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? बच्चों के किस प्रश्न को सुनकर बाप भी वंडर खाते हैं? सुनते हैं इसका उत्तर। बाबा कहते, बच्चे कहते हैं, बाबा आपका परिचय देना बहुत मुश्किल है। हम आपका परिचय कैसे दें? यह प्रश्न सुनकर बाप को भी वंडर लगता है। जब तुम्हें बाप ने अपना परिचय दिया है तो तुम भी दूसरों को दे सकते हो ना। इसमें मुश्किलात की बात ही नहीं, यह तो बहुत सहज है। हम सब आत्माएं निराकार हैं तो जरूर उनका बाप भी निराकार होगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे समझते हैं बेहद के बाप पास बैठे हैं। जब भी जानते हैं बेहद का बाप इस रथ पर ही आते हैं। जब बाप कहते हैं, यह तो जानते हैं कि शिव बाबा है और वह इस रथ में बैठा है। अपना परिचय दे रहे हैं बाबा, वह इस रथ में बैठा है और अपना परिचय दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं वह बाबा है। बाबा मत देते हैं कि रूहानी बाप को याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे, जिसको योग अग्नि कहते हैं। अभी तुम बाप को तो पहचानते हो, तो ऐसे कभी थोड़े ही कहेंगे कि बाप का परिचय दूसरों को कैसे दूं। तुमको भी बेहद का बाप का परिचय है तो जरूर दे भी सकते हो। परिचय कैसे दें, यह तो प्रश्न ही नहीं उठ सकता। जैसे तुमने बाप को जाना है वैसे तुम कह सकते हो कि हम आत्माओं का बाप तो एक ही है, इसमें मूझने की दरकार ही नहीं। कोई कहते हैं बाबा आपको आपका परिचय देना बड़ा मुश्किल होता है। बाबा कहते, अरे बाप का परिचय देना इसमें तो मुश्किलात की कोई बात ही नहीं। जानवर भी इशारे से समझ जाते हैं कि मैं फलाना का बच्चा हूँ। तुम भी जानते हो कि हम आत्माओं का वह बाप है। हम आत्मा अभी इस शरीर में प्रवेश हैं। जैसे बाप ने समझाया कि आत्मा अकाल मूर्त है, ऐसे नहीं, उसका कोई रूप नहीं। बच्चों ने पहचाना है, बिल्कुल सिंपल बात है। आत्माओं का एक ही निराकार बाप है। हम सब आत्माएं भाई भाई हैं, बाप की संतान है। बाप से हमको वर्षा मिलता है। जब भी जानते हैं ऐसा कोई बच्चा इस दुनिया में नहीं होगा जो बाप को और उनकी रचना को न जानता हो। बाप के पास क्या प्रॉपर्टी है वह सब जानते हैं। यह है आत्माओं और परमात्माओं का मेला। यह कल्याणकारी मेला है। बाप है ही कल्याणकारी, बहुत कल्याण करते हैं। बाप को पहचानने से समझते हो, क्या समझते हो? बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। वह जो सन्यासी गुरु होते हैं उनके शिष्य को गुरुओं के वर्षे का मालूम नहीं पड़ता। बाबा ने कहा, वह जो सन्यासी गुरु होते हैं उनके शिष्यों को गुरु के वर्षे का मालूम नहीं रहता। गुरु के पास क्या मिल्कियत है, यह कोई शिष्य मुश्किल जानते होंगे। कोई शिष्य हो जो मुश्किल जानते हो। बाबा ने कहा, तुम्हारी बुद्धि में तो है वह शिव बाबा है, मिल्कियत भी बाबा के पास होती है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप के पास मिल्कियत है। विश्व की बादशाही, कौन सी मिल्कियत है? विश्व की बादशाही। यह बातें सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में नहीं है। लौकिक बाप के पास क्या मिल्कियत है वह उनके बच्चे ही जानते हैं। अभी तुम कहेंगे हम जीते जी पारलौकिक बाप के बने हैं, उनसे क्या मिलता है वह भी जानते हैं। हम पहले शूद्र कुल के थे, अभी ब्राह्मण कुल में आ गए।
यह नॉलेज है कि बाबा इस ब्रह्मा तन में आते हैं। इनको प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। वह शिव तो है सब आत्माओं का फादर। इनको प्रजापिता ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा कहते हैं। अब हम इतने बच्चे बने हैं, शिव बाबा के लिए तो कहते हैं वह हाजिर हजूर है, यानी जानी जाननहार है। यह भी अब तुम समझते हो कि वह कैसे रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज देते हैं। वह सब आत्माओं के बाप हैं। उनको उनको नाम रूप से न्यारा कहना तो झूठ है। उनका नाम रूप भी याद है। रात्रि भी मनाते हैं। बाबा ने कहा शिवरात्रि भी उनके याद में मनाते हैं। जयंती तो मनुष्य की होती है, शिव बाबा की तो रात्रि कहेंगे। बच्चे समझते हैं रात्रि किसको कहा जाता है। रात में घोर अंधियारा हो जाता है। अज्ञान अंधियारा है ना। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। अभी अभी भी गाते हैं परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। सूर्य कौन है, कब प्रगटा हुए, नहीं समझते। बाप समझाते हैं। ज्ञान सूर्य को ज्ञान सागर भी कहा जाता है। बेहद का बाप ज्ञान का सागर है। सन्यासी गुरु गोसाई आदि अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं। वह सब है भक्ति। बहुत वेद शास्त्र पढ़कर विद्वान होते हैं तो बाप रूहानी बच्चों को बैठ समझाते हैं। इनको कहा जाता है आत्मा और परमात्मा का मेला। तुम समझते हो बाप इस रथ में आए हुए हैं। इस मिलन को ही मेला कहते हैं। जब हम घर जाते हैं तो वह भी मेला है। यहाँ बाप खुद बैठ पढ़ाते हैं। वह फादर भी है, टीचर भी है। यह एक ही पॉइंट अच्छी रीति धारण करो, भूलो मत। अब बाप है तो निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े। बाप अब बाप तो है निराकार, उनको अपना शरीर नहीं है तो जरूर लेना पड़े। तो खुद कहते हैं मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ, नहीं तो बोलूं कैसे। शरीर बिगर तो बोलना होता नहीं। तो बाप इस तन में आते हैं। इनका नाम रखा है ब्रह्मा। हम भी शूद्र से ब्राह्मण बने तो नाम बदलना चाहिए। नाम तो तुम्हारे रखे थे परंतु उसमें भी अभी देखो तो कोई है ही नहीं, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं होती। भक्त माला और रुद्र माला गाई हुई है, ब्राह्मणों की माला नहीं होती। विष्णु की माला तो चली आई है। सूक्ष्म वतन में विष्णु को चार भुजा वाला दिखाया है। दो भुजा लक्ष्मी के और दो भुजा नारायण के। बाप समझाते हैं मैं धोबी हूँ। मैं योग बल से तुम आत्माओं को शुद्ध बनाता हूँ, फिर भी तुम विकार में जाकर अपना श्रृंगार ही गवा देते हो। बाप आते हैं सबको शुद्ध बनाने। आत्माओं को आकर सिखलाते हैं तो सिखलाने वाला जरूर यहाँ चाहिए ना। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ। कपड़ा भी मैला होता है तो उनको धोकर शुद्ध बनाया जाता है। तुम भी पुकारते हैं हे पतित पावन बाबा आकर पावन बनाओ। आत्मा पावन बनेंगे तो शरीर भी पावन मिले। तो पहली पहली मूल बात होती है बाप का परिचय देना। बाप का परिचय कैसे दें, यह तो प्रश्न ही नहीं पूछ सकते। तुमको भी बाप ने परिचय दिया है तो तुम आए हो ना। बाप के पास आते हो। बाप कहाँ है, इस रथ में। यह है अकाल तख्त। तुम आत्मा भी अकाल मूर्त हो। यह सब तुम्हारे तख्त हैं जिस पर तुम आत्माएं विराजमान हो। वह तो अकाल तख्त जड़ हो गया ना। तुम जानते हो मैं अकाल मूर्त अर्थात निराकार, जिसका साकार रूप नहीं है। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, कब विनाश हो न सके। एक शरीर छोड़ा दूसरा लेता हूँ। मुझ आत्मा का पाठ अविनाशी नूंधा हुआ है। आज से 5000 वर्ष पहले भी हमारा ऐसा ही पाठ शुरू हुआ था। वन वन संवत से हम यहाँ पाठ बजाने घर से आते हैं। यह है 5000 वर्ष का चक्र। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, इसलिए थोड़े
थोड़े वर्षों का विचार में नहीं आता। तो बच्चे ऐसा कभी कह नहीं सकते कि हम बाबा का परिचय किसको कैसे दें। इतना बाबा ने ज्ञान दिया है, बाप का परिचय मिला है, तो कोई भी बच्चे ये नहीं कह सकता कि मैं अन्य आत्माओं का बाप का परिचय कैसे दूं। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछते हैं तो बाबा वंडर लगता है बाबा को। अरे तुम बाप के बने हो, फिर बाप का परिचय क्यों नहीं दे सकते हो? हम सब आत्माएं हैं, वह हमारा बाप है। सर्व की सदगति करते हैं। सदगति कब करेंगे? जब भी तुमको अभी पता पड़ा है। कल्प कल्प के संगम युग पर आकर सर्व की सदगति करेंगे। वह तो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं और पहले से ही कह देते नाम रूप से न्यारा है। अब नाम रूप से न्यारी कोई चीज थोड़ी होती। पत्थर भीतर में भी नाम है ना, पत्थर भीतर का भी नाम है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम आए हो बेहद के बाप के पास। बाप भी जानते हैं कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चों को अभी हद और बेहद से भी पार जाना है। सब बच्चों को देखते हैं, जानते हैं इन सबको मैं लेने आया हूँ। सतयुग में तो बहुत थोड़े होंगे। कितना क्लियर है, इसलिए चित्रों पर समझाया जाता है। नॉलेज तो बिल्कुल इजी है, बाकी याद की यात्रा में टाइम लगता है। ऐसे बाप को तो कभी भूलना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो पावन बन जाएंगे। मैं आता ही हूँ पतित से पावन बनाने। तुम अकाल मूर्त आत्माएं सब अपने अपने तख्तों पर विराजमान हो। बाबा ने भी यह तख्त का लोन लिया है। इस भाग्यशाली रथ में बाप प्रवेश होते हैं। कोई कहते हैं परमात्मा का नाम रूप नहीं है, यह तो हो ही नहीं सकता। उनको पुकारते हैं, महिमा गाते हैं तो जरूर कोई चीज है ना। तमो प्रधान होने कारण कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, इतनी 84 लाख योनियां तो कोई होती नहीं। है ही 84 जन्म पूर्ण, है ही 84 जन्म, पूर्ण जन्म भी सबका होगा। ऐसे थोड़ी ब्रह्मा में जाकर लीन हो जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे थोड़े ही कि ब्रह्म में जाकर लीन होंगे, वह मोक्ष को पाएंगे। यह तो बना बनाया ड्रामा है, एक भी कम जास्ती नहीं हो सकता। इस अनादि से ही फिर छोटे छोटे ड्रामा व नाटक बनते हैं। वह है विनाशी। अभी तुम बच्चे बेहद में खड़े हो। तुम बच्चों को यह नॉलेज मिली हुई है हमने कैसे 84 जन्म लिए हैं। अभी बाप ने बताया है, आगे किसको पता नहीं था। ऋषि मुनि भी कहते थे हम नहीं जानते। बाप आते ही हैं संगम युग पर इस पुरानी दुनिया को चेंज करने। ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की फिर स्थापना करते हैं। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं, कोई बात याद भी ना आ सके। इतनी पुरानी बात कहे तो कैसे याद आए। महाप्रलय भी कोई होती नहीं। बाप राजयोग सिखाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो। इसमें तो इसमें तो कोई संशय की बात ही नहीं। बाबा ने कहा बाप राजयोग सिखलाते हैं, फिर राजाई तुम पाते हो। इसमें तो संशय की कोई बात ही नहीं। तुम बच्चे जानते हो पहले नंबर में सबसे प्यारा है बाप, फिर नेक्स्ट प्यारा है श्री कृष्ण। तुम जानते हो श्री कृष्ण है स्वर्ग का पहला प्रिंस नंबर 1। वह फिर 84 जन्म लेते हैं। वह फिर 84 जन्म लेते हैं। उनके ही अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। बाबा ने कहा नंबर 1 है श्री कृष्ण और वो उनके ही 84 जन्मों के अंतिम जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। अब तुमको किस लिए प्रवेश करता हूँ? तुमको पतित से पावन बनाने के लिए। पतित पावन बाप ही है, पानी की नदियाँ थोड़े ही पावन कर सकती है। यह नदियाँ तो सतयुग में भी होती है, वहाँ तो पानी शुद्ध रहता है, किचड़ा आदि कुछ नहीं रहता। यहाँ तो कितना किचड़ा पड़ता रहता है। बाबा का देखा हुआ है,
उस समय तो ज्ञान था ही नहीं, अभी वंडर लगता है। बाबा ने कहा अभी वंडर लगता है, पानी कैसे पावन बना सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य पॉइंट। पहला है, मैं आत्मा अकाल तख्त नसीन हूँ। इस स्मृति में रहना है। किस स्मृति में रहना है? बाबा ने कहा मैं आत्मा अकाल तख्त नसीन हूँ। इस स्मृति में रहना है। हद और बेहद से पार जाना है, इसलिए हदों में बुद्धि नहीं फंसानी है। सुनते हैं धारणा का दूसरा पॉइंट। बेहद बाप से बेहद की मिल्कियत मिलती है, इस नशे में रहना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, विकर्मों से बचना है। कर्म अकर्म विकर्म की गति को जान, विकर्मों से बचना है। पढ़ाई के समय धंधे आदि से बुद्धि निकाल लेनी है। सुनते हैं आज का मुरली का वरदान। श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश करने वाले बालक सो मालिक भव। श्रीमत की लगाम से श्रीमत की लगाम को टाइट कर मन को वश में करने वाले बालक सो मालिक भव। सुनते हैं इसका विस्तार। दुनिया वाले कहते हैं मन घोड़ा है जो बहुत तेज भागता है, लेकिन आपका मन इधर उधर भाग नहीं सकता, क्योंकि श्रीमत का लगाम मजबूत है। जब मन बुद्धि साइड सीन को देखने में लग जाती है, तो लगाम ढीला होने से मन चंचल हो जाता है। इसलिए जब भी कोई बात हो, मन चंचल हो, तो श्रीमत का लगाम टाइट करो, तो मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने बस में रखो। बाबा ने कहा बालक सो मालिक हूँ, इस स्मृति से अधिकारी बन मन को अपने बस में रखो। सुनते हैं आज का स्लोगन। सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो यह अचल अडोल रहेंगे। सदा निश्चय हो कि जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो और भी अच्छा, तो अचल अडोल रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। क्योंकि बाबा ने कहा है संगम पे सब कुछ अच्छा होना है।